आप अभी देख भी नहीं पा रहे हो, वो आपकी रियलिटी में ऑलरेडी अनफोल्ड होना शुरू हो चुका है. लेट मी टेल यू हाउ. हेलो, माय नेम इज़ रबनूर राय सिंघानी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, या फिर से एक बार आपका स्वागत है. आज हम बात कर रहे हैं व्हाट यू डोंट सी कमिंग. आपने नहीं देखा, हाँ, आपको नहीं दिखा, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस टू यू, ये चीज़ आपको रियलिटी में मिल चुकी है. नाउ मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये सच है. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. ये झूठ नहीं है. आपकी रियलिटी में ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज क्लियरली यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. अनएक्सपेक्टेडली येस, बट ये आई ज़रूर है आपकी लाइफ में. मैनिफेस्ट हो रहे हैं या हो चुकी है, आई डोंट नो, बट ये हो रही है. इट्स अराउंड द कॉर्नर. ठीक है. 2 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, 8 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, और 9 ऑफ वॉन्ड्स है. ये वो चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो. ये वो मूवमेंट है जो आपको एक एस्टिमेटेड चीज़ लगी थी क्या, ओके दिस इज़ पॉसिबल, बट यू लाइक आई डोंट थिंक सो. मुझे नहीं लगता कि ये इतनी ज़्यादा पॉसिबल है. आई थिंक इट इज़ पॉसिबल, बट ओह माय गॉड आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल. यू नो, ऐसी वाली कोई चीज़ है जो आ रही है आपके पास. इट्स रिलेटेड टू abundance, it's related to rewards, it's related to your hard work. ये इस बात से related है जो आपने ना चाहते हुए भी किया है, उसका रिजल्ट है ये. ठीक है. रिजल्ट एज इन इट्स नॉट अ पनिशमेंट काइंड ऑफ रिजल्ट, इट्स अ गुड रिजल्ट. इट्स लाइक अ रिजल्ट, ओके, लाइक गुड रिवॉर्ड. सो वहाँ से शुरू होता है. अब हम देखते हैं एनर्जी आपके आसपास करंटली है क्या, जिससे आप फिगर आउट कर सको कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है. सो हियर वी गो एंड लेट्स बिगिन. ओके, चलिए शुरू करते हैं. द स्टार है हमारे पास, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओह लवली, वी हैव द लवर्स, और हमारे पास है स्ट्रेंथ. वी वन लास्ट कार्ड, जस्टिस. लाइक आई सेड, आपके आसपास बहुत ही कार्मिक एनर्जी है. आपने कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, फेम सक्सेस रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, या तो ग्लैमर रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, और ये मैनिफेस्ट करने की वजह थी एक डीप डार्क स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन. ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका ट्रिगर हुआ था किसी रीज़न से, और ये रीज़न आज तक आप फिगर आउट नहीं कर पाए. द रीज़न वॉज वेरी डिफरेंट. येस, इट वॉज वेरी अनकॉल्ड फॉर. लाइक आपका जो ट्रिगर था वो बड़ा अजीब सा ट्रिगर था. ये वो ट्रिगर था जो शायद आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे. लाइक आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक दिस इज मेकिंग सेंस, बट हे दिस इज मेकिंग सेंस. लाइक हे दिस इज मेकिंग सेंस टू यू. हाउ? वेल, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि ये वो टाइम है जहाँ पे आप डर में थे. आपको ऐसा लग रहा था नथिंग इज गोइंग मेक सेंस, इट इज़ नॉट राइट, मे बी आई डोंट डिजर्व इट, मे बी गॉड इज लाइक भगवान मेरे लिए कुछ काम ही नहीं करता, मेरे फेवर में कुछ नहीं जा सकता, मेरी हार्ड वर्क को कभी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मैं मेहनत करती हूँ या करता हूँ, बट लेट्स सी वेयर दिस गोज, बिकॉज आई एम रियली क्लियरली नॉट श्योर, आई डोंट नो हाउ लाइफ इज गोइंग एंड. बट आपने एक डिसीजन लिया जहाँ पे आपको एक ट्रिगर पॉइंट मिला और आपका दिमाग ख़राब हो गया. ठीक है. किसी ने आपकी बेइज्जती की, या किसी ने आपके साथ एक ऐसे वो लास्ट टोच दिया आपको गलत करके, या आपके साथ मैनिफेस्टेशन बोल रही हूँ, आपके साथ मैनिपुलेशन हुआ है, या आपके साथ कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे गलत हुआ है, इनजस्टिस हुई है. ये इनजस्टिस आपके साथ हुई थी तब. अब उस इनजस्टिस का रिवॉर्ड है. नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से आपका उस इनजस्टिस के साथ रिवॉर्ड है, उस इनजस्टिस के बाद, क्योंकि उस इनजस्टिस के बाद आपका दिमाग हो गया ख़राब और आपने अपने उस फेयर को फेस किया, या उस बाउंड्री को क्रॉस किया जो आपने खुद के लिए बनाई थी. बिकॉज यू वर लाइक मुझे इस पर्सन की इज्जत करनी है, मैं इस पर्सन की बेइज्जती नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस, यू नो, आई शुडंट डिसरिस्पेक्ट एनीबडी. Then you realized, then you clearly understood that okay, there is a boundary or there is a difference in disrespecting somebody and keeping your own self-respect. आपने समझा कि सामने वाले की बेइज्जती करना और like you were like मैं खुद की इज्जत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, सामने वाले की बेइज्जती करना is not one of my goals. तो आपने वो किया, लेकिन इसके बाद आपका माइंडसेट ही शिफ्ट हो गया. लाइक आपने जो अपने लिए वो बाउंड्री बना रखी थी ना कि आई कांट डू दिस बिकॉज इनकी बेइज्जती हो जाएगी और मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, आपने वो चीज़ को क्रॉस कर लिया. इस चीज़ से वो लिमिटेशन हट गई जो आपके दिमाग में थी, और अब आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, अब आप रेडी हैं ग्रो करने के लिए, अब आप रेडी हैं सक्सेसफुल होने के लिए. ठीक है. लेकिन
ये फेम और सक्सेस आपको जो रीज़न से चाहिए, वो रीज़न सेंसिबल आपको तब नहीं लग रहा था कि अब मुझे इस वजह से सक्सेस चाहिए. दैट्स व्हाट यू वर एट एंड यू वर लाइक ओके आई डोंट नो इफ दिस इज मेकिंग सेंस बट आई स्टिल वांट इट दैट वे. और अब आपको वो ट्रिगर के बाद फाइनली अब जाके वो फेम मिल रहा है, अपने आप को प्रूव करने का वो चांस मिल रहा है जो आप हमेशा से चाह रहे थे, लेकिन कैसे न कैसे आपको नहीं मिल रहा था. अब क्या होगा, आपकी लिमिटेशंस जा रही हैं. सबसे पहले आपकी लिमिटेशंस जा रही है और उन लिमिटेशंस के जाने में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो. आप एक तरह से अपने रिएक्शंस पे भी काम कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ योर कर्मा. अब मैं क्यों बोल रही हूँ कर्मा और रिएक्शंस इंटरट्वाइंड है आपके केस में, क्योंकि करंट एनर्जी के हिसाब से लोग आपको ट्रिगर किए जा रहे. आपके आसपास शायद आपके इन्वायरमेंट और कुछ नहीं तो घर की दीवारें आपको ट्रिगर कर रही होंगी. ठीक है, लेकिन आप अब अपना रिएक्शन, अपना बिहेवियर, अपना तौर तरीका उस चीज़ की तरफ बदल रहे हो. व्हेन आई से आप उस चीज़ को बदल रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और आप बोल रहे हो ओके आई डोंट डिजर्व दिस, बट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू दैट पर्सन या उस एनर्जी को बोलने की जगह या उस तरफ अटेंशन देने के सिवा आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं ये नहीं डिजर्व करती हूँ, मैं ऐसा बिहेवियर डिजर्व नहीं करती हूँ, और आप मन में विजुअलाइज कर रहे हो दैट आई डिजर्व दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. ठीक है, सो आपके केस में फॉर एग्जांपल अगर आप एक टॉक्सिक कनेक्शन में थे और आपकी एक्स आपके पास वापस आते हैं, आप बोलोगे नहीं चाहिए, लेकिन आप ये नहीं करोगे जाके लड़क पड़ोगे, नहीं आप वो नहीं करोगे. इस बार आप क्या करोगे, आप बोलोगे लिसन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज गो, लाइक प्लीज गो, सॉरी आई डिजर्व दिस. तो आप अपने दिमाग को ये नहीं बता रहे हो कि आई डोंट डिजर्व दिस, मोर देन दैट आप बोल रहे हो आई डोंट डिजर्व दिस बट आई डिजर्व दिस. तो आप अपने दिमाग को कहीं ना कहीं रीप्रोग्राम कर रहे हो, कंडीशन कर रहे हो, उसको दिखा रहे हो कि बेटा कहाँ ध्यान देना है, आपने यहाँ ध्यान देना है. ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दे रहे हो, अपने फेयर्स को फेस कर रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो बहुत जल्दी, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी. दिस इज़ आई थिंक गिव अप ना करना आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से आया है. अपना स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कंजर्व करके रखना, ये सारी चीज़ें आपको आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन से आया. आई डोंट थिंक ये किसी और की वजह से आया है, ये आपके खुद की वजह से आपको मिला है. ठीक है, सो दैट आगे देखते हैं. मैनिपुलेशन, आपने मैनिपुलेशन कैच किया एंड यू लाइक ओके दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, आई डोंट थिंक आई डिजर्व दिस, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, आई डोंट वांट दिस, प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ. ठीक है, व्हाट्स शिफ्टिंग बिहाइंड द सीन. सबसे पहले आपको जो दिखाई नहीं दे रहा, आपके आसपास जो मैनिपुलेशंस चल रही थी वो बदल गई हैं. जो भी पैतरा उन्होंने आपके लिए यूज़ किया था, वो पैतरे अब काम नहीं कर रहे. सबसे पहले विच इज़ सो गुड. ठीक है, एंड सेकेंड, आपको लोग स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे होंगे, आपसे बात करने के तरीके ढूंढ रहे होंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के तरीके ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उनको वो तरीके नहीं मिल रहे हैं. वो तरीके ना मिलने की वजह ये है कि आप बदल गए हो, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए हो. आप नहीं बताते कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं. लाइक आई सेड, आपने अपने रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस किया है क्योंकि आपका कर्मा खत्म हो गया है, आपका एक कार्मिक फेज़ खत्म हो गया, और उस फेज़ के खत्म होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप समझ पा रहे हो दैट ओके दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिजर्व, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स शुड बी. ठीक है, सो आप उस जोन में आ गए हो, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ डील कैसे करना है. ठीक है, नेक्स्ट कहीं ना कहीं एक रीस्टार्ट वाली एनर्जी है जो उनको आपके अंदर दिखाई दे रही है, दैट देयर इज अ रीस्टार्ट एनर्जी, और बिहाइंड द सीन्स आप भी रीस्टार्ट कर रहे हो बिना बताए, और उनको पता है कि आप कुछ तो कर रहे हो. लाइक आप रीस्टार्ट कर रहे हो, डायरेक्टली ये नहीं पता होगा, बट हाँ आप कुछ तो कर रहे हो. ठीक है, कुछ तो कर रहे हो. ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर फीलिंग, विच इज़ गुड. आई थिंक वी ऑल नीड दैट फेज इन आवर लाइफ जहाँ पे हम किसी को कुछ ना बताए और अचानक से सरप्राइज आई जस्ट गॉट सक्सेसफुल, ऐसे वाले जोन में आ जाओ. और आप इस जोन की तैयारी में हो, इसमें आप अपना बेस बना रहे हो, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है. उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या समझ आया, लेकिन आपको ये समझ आया है कि आपको अब मैनिपुलेशन नहीं लेनी है, आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है, आपको अपने रास्ते पे चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है. दैट ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लेकिन हाँ ये सच है. आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से, अपने एडवाइज़र की तरफ से एक गाइडेंस भी मिली है. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ मेंटोर, गुरु, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हो, मेंटोर मानते हो, और कुछ नहीं तो शिवा, व्हाटएवर. आई मीन आपको मिल रहा है. अब ये मेंटोर आपके बिजनेस रिलेटेड भी हो सकते हैं, नो टू वेज अबाउट इट, बट या. Now, the unexpected. What unexpected is approaching? क्या आ रहा है आपके पास? Unexpected क्या आ रहा है आपके पास? चलिए देखते हैं. What's going on this time? ठीक है. Unexpectedly चीज़ें उखड़ गई आपके लाइफ में. Not to deny that.
अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें उखड़ गई, आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ नहीं आई कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपको पता नहीं चला आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. बट अनएक्सपेक्टेडली, स्लोली, स्टेडीली यू आर ग्रोइंग. अनएक्सपेक्टेडली, very slowly you are trying to make sense in your life. Unexpectedly and very slowly आप धीरे धीरे अपना बेबी स्टेप्स रख के अपने फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हो, अपने रूट्स को मजबूत कर रहे हो, क्योंकि आपकी सबसे पहली रियलाइजेशन ये थी दैट आई नीड माई बेस वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड माई बेस वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग. मेरा बेस सही नहीं था या कमज़ोर था, या लोगों को पता था मेरे बेस का पैटर्न, इस वजह से प्रॉब्लम आई. अब मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है. और आप एक्चुअली इस पे काम कर रहे हो, दोबारा नहीं कर रहे हो. आप बहुत स्लोली जा रहे हो, सही लोगों को ढूंढ रहे हो, सही लोगों के साथ काम कर रहे हो, फूक फूक के कदम रख रहे हो. यू काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ नॉट टॉकिंग टू मच, यू मेकिंग इट वेरी चिल एंड easy flowing. Okay, so it's nice, it's nice. I like it. I'm proud of you. आगे देखते हैं और क्या कर रहे हो आप इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो ज़्यादा, बहुत सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो. या लाइक पीपल नो कि आपके पास पैसा है, तो हाँ है ना लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी या मैं दूंगी नहीं. लाइक आई नो पैसा है, लेकिन मुझे पता है मुझे कब निकाल के देना है. ठीक है. और कुछ लोगों के हिसाब से आपके पास पैसे नहीं है और आप वो बबल तोड़ ही नहीं रहे हो. यू आर लाइक ओके, थिंक दैट आई डोंट हैव मनी, चीयर्स, इट्स फाइन. या तो आप अंदर ही अंदर पैसे जमा कर रहे हो, लोगों को बता नहीं रहे हो. लाइक यू आर फोकसिंग ऑन योर सेविंग्स एंड यू आर नॉट टॉकिंग टू पीपल अबाउट इट. लाइक इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू यू. लाइक सॉरी, जस्ट गो. ठीक है. सो दैट्स दैट. चलिए आपके इस नेक्स्ट फेज के लिए गाइडेंस क्या आती है वो देखते हैं. बहुत ही करियर ओरिएंटेड रीडिंग थी ये, अच्छी लगी मुझे. आई लाइक इट, आई रियली रेड. एनीवे आगे देखते हैं. हियर वी गो. नेक्स्ट, व्हाट्स योर गाइडेंस? लिसन टू योर इंस्टिंक्ट. कोई भी चीज़ आपको लगे, ओह दिस पर्सन इज अ नाइट इन द शाइनिंग आर्मर, प्रिंस चार्मिंग, प्रिंसेस चार्मिंग, समथिंग्स रॉन्ग. The minute you feel this is your knight in the shining armor, or this is your prince charming, or this is your princess charming, listen to your instinct. Something is not making sense here. ठीक है. आराम से चीज़ों को करो, बहुत घाई मत करना, बहुत ज़्यादा फाइट मत करना. अपने सर्कमस्टेंसेस से फाइट नहीं कर रहे हो, आप अपने रास्ते बना रहे हो. एंड योर सर्कमस्टेंसेस, आप सर्कमस्टेंसेस को लेके अपने पर्सपेक्टिव को बदलो. आपके सर्कमस्टेंसेस आपके दुश्मन नहीं है, वो आप ही के फेवर में बस वो काम करें जो शायद आप कभी नहीं कर पाओगे, विच इज़ रियलिटी चेक लेना. आपको आपके सर्कमस्टेंसेस बता रहे हैं कि आपके आसपास आपको किस पे भरोसा करना है, किसके हिसाब से आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है. ना. ठीक है. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. What else is the guidance? Communication में डिले मत करना. If you're supposed to write an email to somebody, please shoot that email. If you're supposed to respond to somebody, please do it. Don't delay it. अगर आप किसी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो तो वो भी आपको मिल जाएगा. So you don't have to worry about that as well. Yes, you're doing well. और delays अब ख़त्म हो जाएंगे very soon as you, like in next 8 weeks. Okay, as soon as आप अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखोगे और नहीं बताओगे, आई थिंक आप धीरे धीरे करके ग्रो करना आगे बढ़ोगे. यू विल जस्ट ग्रो. इट्स फाइन. आइडियाज़, जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, राइट इट ऑन पेपर, बिकॉज आपकी आइडियाज़ आपका टाइम बदल सकते हैं. There's that. And that's all about today's reading, and this is what you don't see coming in your near future, but I'm very happy because you're making sense in your life. Finally, I think मेरा ये जो viewer base है, जिससे भी ये reading connect हो रही है, I think you all want to आपको अपनी गलतियों को करेक्ट करना है. want to rectify your mistake. आपको ऐसा है कि मैंने पिछली बार ये किया, मुझे दोबारा ये नहीं करना. I just want to work on this. और आप बहुत ही planned तरीके से आगे बढ़ रहे हो, and I'm really proud of you. Please keep going. I will see you soon and take care of yourself. Bye bye.